हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जो हैं वो अपनी क्लास फिर से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी दिनों का गैप हो चुका था, लगभग 7 दिन की हमने छुट्टी ले ली। आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, मेरा हेल्थ सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ गया था। अभी आई एम फाइन, अभी कम्प्लीटली ठीक तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक ठीक है हम अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो अब जो है हम आपका लेक्चर शुरू करने वाले हैं आगे की तरफ। अब ये जो आज आपका लेक्चर है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ये आपका लेक्चर नंबर 5 है केमिस्ट्री का, क्लास 10 की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका लेक्चर नंबर 5 है। अब तक 4 लेक्चर के अंदर पूरी केमिस्ट्री को समझने के लिए 10th क्लास में जो जो हमारे पास में बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की थी। और उसके अलावा लास्ट लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या देखा था, ट्रिक कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। और जो नॉर्मल हमारा मेथड है उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के भी देखे थे। आई बात समझ में। तो अभी हम उसी सीरीज में आगे की तरफ चलते हैं। आज आपका फेवरेट टॉपिक जब जिसका वेट कर रहे होंगे, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है आप आज शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आई नो इस टॉपिक को काफ़ी टाइम हो गया। शुरुआत में आप बहुत सारी जगह देखेंगे, शायद हो सकता है आपको स्कूल के जो टीचर्स हैं, ठीक है, उन्होंने आपको पढ़ा दिया होगा। सर हमें लगता है कि आपका बीमारी में दिमाग ख़राब हो चुका है, स्कूल के टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं। बेटा बीमारी में मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, स्कूल के टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अगर आपके स्कूल वाले नहीं पढ़ा रहे तो एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो सर का दिमाग ख़राब नहीं है, सर का दिमाग बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा फेवरेट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसे हम ये सोच रहे थे कि अब करें यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 4 लेक्चर लगे। बेसिक समझा हमने इन सभी चीज़ों का कि एक्चुअल में केमिस्ट्री है क्या, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। आई बात समझ में। ये सारी चीज़ें हमने देखा। रिएक्शन की बैलेंसिंग क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है, किस किस कंडीशन पे रिएक्शन अकर हो रही है, परफॉर्म हो रही है, रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। सोचो दिमाग के अंदर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद आया ना, कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो तुम मास को क्रिएट कर सकते हो ना तुम मास को बना सकते हो। इसीलिए पूरी केमिकल रिएक्शन में मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और इसी चीज़ के लिए रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। रिएक्शन को बैलेंस करने का स्टैंडर्ड मेथड, जिसमें कुछ स्टेप वगैरह भी थे, वो भी मैंने आपको बताए थे। उसके अलावा मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, और ट्रिक के साथ साथ मैंने लास्ट में 4-5 क्वेश्चन हुए थे, और आई थिंक मैंने 1 या 2 क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया होगा होमवर्क। ठीक है, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी की बुक खोलिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अपनी एनसीईआरटी की जो पीछे की एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज चैप्टर खत्म होने के बाद में दे रखते हैं, वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन बैलेंसिंग के आप उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम खैर अपना अगला चैप्टर लेक्चर शुरू करते हैं, जिसका नाम है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा बच्चों बताओ, केमिकल रिएक्शन होती क्या है? ये तो हम आपको बता ही चुके हैं, पता नहीं कितनी बार अब तक बता चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, ब्रेकिंग, ब्रेकअप हो जाता है भैया जिसका। कैसा ब्रेकअप? वो ब्रेकअप नहीं जो आप सोच रहे। इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड टूटता है, नए बॉन्ड बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। पहले भी आपको बताया था मैंने, आई बात समझ में। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, केमिकल रिएक्शन में ब्रेकिंग और फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड यहाँ पर आपको देखने मिलती है। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, बॉन्ड किसके बीच में होता है? पुराना बॉन्ड किसके बीच का टूटता है, नया बॉन्ड किसके बीच का बनता है? ये बनते हैं, पुराने बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना किसके अंदर बनते हैं? ये होते हैं एटम्स के बीच में। किसमें? एटम्स के बीच में। अब एटम्स के बीच में, एटम्स जो होते हैं उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। पुराना एटम का जो पुराना अरेंजमेंट है, एटम अपने बीच का बॉन्ड तोड़ के नए एटम के साथ में, दूसरे एटम के साथ में क्या करता है, कंबाइन करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में। अब सवाल ये है कि किसी भी मिक्सचर, कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके सामने मौजूद है तो उसके अंदर एटम तो ना तो कहीं गायब होता, ना कहीं खत्म होता, ना कहीं कम बढ़ती, कुछ ज्यादा होता। ठीक है, होता यह है कि एक एटम पुराने बॉन्ड अपने से तोड़ेगा और किसी दूसरे एटम के साथ में क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा। ठीक है, किसी दूसरे एटम के साथ में कंबाइन करेगा, ना कि कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो एटम की स्पेशलिटी क्या है? एटम की स्पेशलिटी ये है कि जो एक तो मिक्सचर के अंदर रिमेन रहता है, क्या रहता है?
रिमेन्स इन द मिक्सचर। जिस मिक्सचर के अंदर आप इस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करा रहे हैं उसके अंदर एज इट इज ही रहने वाला है। और दूसरी चीज क्या है, और दूसरी चीज ये है कि एटम्स जो है वो कभी भी नाइदर कभी भी अपने आप को कन्वर्ट नहीं करता है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में। ठीक है, आई बात समझ में? तो एटम क्या करता है, एटम डू नॉट गेट कन्वर्ट, एटम कन्वर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, डू नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट, इनटू द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भैया, ये सोच लो, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। सर हमारे ट्रू फॉल्स आते हैं बच्चे, एनसीईआरटी में भी पीछे दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या एक एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है? आंसर है नहीं। दूसरी चीज के एटम का नंबर अमाउंट चेंज नहीं होता है, मिक्सचर के अंदर सेम रहता है, एज इट इज रहता है। ठीक है, अब ये पुराने एटम जुड़े हुए हैं, नए एटम बन गए, नए पुराने एटम के जो एटम के बीच में जो पुराना बॉन्ड है वो पुराना बॉन्ड टूटता है और उन एटम के बीच में नया बॉन्ड बनता है। कैसे? समझिए, आप दो दोस्त हैं। ठीक है, आप दो दोस्त हैं, काफी पक्के दोस्त हैं, बचपन में बहुत पक्के दोस्त हैं। ठीक है, अचानक से कोई बात ऐसी हुई कि आपकी दोस्ती हो गई टूट गई। अब वो जो आपकी दोस्ती टूट गई थी, अब आप जो दो दोस्त थे वे अलग अलग हो गए। अब एक उसकी दोस्ती कोई और किसी और से हो रही, एक आप हो गए जिसकी दोस्ती किसी और से हो रही। तो पुराने बॉन्ड मतलब आप दोनों का बॉन्ड टूटा और आपने नया बॉन्ड किसी दूसरे फ्रेंड को बना लिया, उसने नया फ्रेंड किसी को बना लिया। यही तो क्या, यही तो केमिकल रिएक्शन होती है। आई बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि इन्वॉल्व मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, कि किसके बीच में, एटम्स के बीच में। और एटम जो है मिक्सचर के अंदर एज इट इज रहता है और एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम के अंदर बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होता है। इस चीज को इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन कितने तरह की हैं? सबसे पहले आपकी होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी होगी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी होगी बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ वन इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन। हालांकि सही मायने में तो पूछो ना तो आप ये तीन ही तरह के पढ़ने वाले हो। ठीक है, बाकी ये तो है कि बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया, तुम्हारा रेडॉक्स करना, वो कर रहा है, सब चीज रेडॉक्स ही है। ठीक है, खैर कंफ्यूज नहीं होना है। हमारी कितने तरह की केमिकल रिएक्शन है? हमारी 5 तरह की केमिकल रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी चैप्टर के अंदर इसी लेक्चर के अंदर, आज वाले लेक्चर के अंदर हम केवल और केवल किससे डील करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से डील करने वाले हैं। आई बात समझ में? हम सारी की सारी रिएक्शन एक ही लेक्चर में खत्म नहीं करने वाले हैं, हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन से डील करने वाले हैं। आपको बड़ा बढ़िया मजा आने वाला है, डोंट वरी। ठीक है, तो बड़ा फोकस करके आप इस चीज को आपको देखना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, लेना हो तो, वरना मैं मिटा ही रहा हूं उसे। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हम किस चीज से डील करने वाले हैं? हम डील करने वाले हैं प्यारे बच्चों, राज दुलारो, नन्हे मुन्नो। ठीक है, किससे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। किससे भैया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए, तो टाइप नंबर 1 क्या हो गया हमारा? कॉम्बिनेशन। कौन सा नेशन? कॉम्बिनेशन। कौन सा नेशन बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सोच रहा हूँ मास्टर 1 घंटे से कॉम्बिनेशन ही कर रहा, आगे नहीं बढ़ रहा, क्या बात होगी मास्टर? कुछ नहीं हो गया, लिख रहा था बस ऐसे ही। ठीक है, चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन करना, ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई चीज जुड़ रही हो आपस में। ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि कोई चीज, ये अलग है, ये अलग है, आपने इस दोनों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया? एक सिंगल रह गया, सिंगल हो गया अब ये। ठीक है, ये क्या है? ये एक अलग है, ये एक अलग चीज है, ये अलग सब्सटेंस है, ये अलग सब्सटेंस है। इन दोनों सब्सटेंस को आपने क्या कर दिया? आपस में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, फेविक्विक, गम कुछ भी लगा के। अब ये क्या दो रहे? क्या नहीं, अब ये एक ही है, लेकिन पहले ये दो थे। आई बात समझ में? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बड़ी डेफिनेशन यही है कि भैया आपके 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या करते हैं? कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड मतलब जुड़ जाते हैं, टू फॉर्म, और जुड़ने के बाद में क्या बनाते हैं? अ सिंगल प्रोडक्ट। क्या होता है? टू फॉर्म अ सिंगल
प्रोडक्ट आएगा समझ में। इस चीज को जो है हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये बोल रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब आपके कंबाइन करते हैं और उन कंबाइन करने की वजह से जो एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को, उस तरह केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक बात आई यहाँ पर बच्चों सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, सब्सटेंस या तो आपके एलिमेंट्स होगा, सब्सटेंस आपको या तो क्या होगा, एलिमेंट्स होगा, या होगा आपका कंपाउंड्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि या तो आप दो एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स होते हैं कि जिसके एटम क्या होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एटम, क्या होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एटम, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक एलिमेंट में एक ही तरह के एटम आपको देखने मिलते हैं। आई बात समझ में। जबकि क्या है कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, यहाँ पर कंपाउंड में आपको एक से ज्यादा टाइप के एटम देखने मिलेंगे, और वो भी इन अ फिक्स रेशियो। किसमें, फिक्स रेशियो में, ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड के अंदर आपको एक से ज्यादा एटम देखने मिलते हैं लेकिन उनका रेशियो फिक्स होता है, जबकि एलिमेंट के अंदर एक ही तरह के एटम आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है। और ये दोनों के दोनों आपके प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। शायद मैंने आपको मैटर का क्लासिफिकेशन का चार्ट बताया था कि मैटर सॉलिड, लिक्विड उनको और गैस के अंदर, उसके अलावा मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के अंदर, ये मैंने शायद आपको बता रखा है, ठीक है। नहीं भी बता रखा तो कोई बात नहीं, आप केवल यहाँ पर फोकस करें। तो सब्सटेंस किसकी बात करें हम, एलिमेंट की। ऐसे सब्सटेंस जिसके एक ही तरह के एटम हो, या फिर ऐसा सब्सटेंस जिसके पास में एक से ज्यादा तरह के एटम हो, ठीक है। क्लियर है। अब आपकी केमिकल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसी आधार पर 3 या 4 तरह की केमिकल रिएक्शन बनती है। एक है कि एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट कर रहा, लेट अस सपोज के एलिमेंट ए है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है एलिमेंट बी से। क्या ये एलिमेंट अलग है, बिल्कुल है। क्या ये एलिमेंट अलग है, बिल्कुल है। अच्छा, लेट से कि इस एलिमेंट के एटम क्या हो गया, स्मॉल ए आ गया, इस एलिमेंट का एटम क्या हो गया, स्मॉल बी आ गया। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर मैग्नीफाई करके देखूं तो ये ए इस तरह से जुड़ रहा होगा ना इससे, अगर हम इस तरह से जुड़ रहे हो, डबल सिंगल बॉन्ड किस स्ट्रक्चर में बात की चीज है, लेकिन इसके सिमिलर टाइप के एटम है, मतलब इसके पास में जितने भी एटम हैं वे सब क्या है, ए है, और ए आपस में जुड़े हुए हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, बी और बी आपस में जुड़े हुए हैं। अब होगा ये कि पुराना बॉन्ड टूटा, यानी ए और ए, जो एटम ए और एटम ए जो कि एलिमेंट आपका ए बना रहा था, वो उसका पुराना बॉन्ड टूटा। एटम बी और एटम बी के बीच का पुराना बॉन्ड टूटा, और एक नया बॉन्ड बढ़ गया एटम ए के बीच में और एटम बी के बीच में, जिस प्रोडक्ट का नाम क्या बन गया, ए बी बन गया। ये सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि एलिमेंट जिसका एक तरह का हो उसे हम क्या बोलते हैं, जिसका एटम एक टाइप का हो उसे एलिमेंट बोलते हैं। जिसका एटम एक से ज्यादा टाइप के होते हैं लेकिन वे एटम जो है वे फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब इसी आधार पर हमारी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो 2 या 3 4 तरह की होती है, ठीक है। पहली क्या है, जब आपका एलिमेंट से रिएक्शन करे, कि कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट से रिएक्शन करे। दूसरी है कि आपका कंपाउंड से रिएक्शन करे, यानी आपके सामने दो रिएक्शन, यानी ए और बी। यहाँ पहली कैटेगरी में क्या है कि ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी टाइप की होगी, एलिमेंट वाली होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर ए ये कंपाउंड है, बी ये कंपाउंड है, ठीक है, यानी दोनों को दोनों एक तरह से पहले से क्या है, मिक्सचर है एक तरह के, ठीक है, एक ही तरह के पहले से पहले उसमें 2 तरह के एटम या 2 या 2 से ज्यादा तरह के एटम मौजूद है, तो ये क्या हो गया, ये अब कंपाउंड वाली होगी। एक रिएक्शन ये भी तो हो सकती है ना कि यहाँ पर एक एलिमेंट आ गया और एक कंपाउंड आ गया, तो ये 3 तरह के, कंफ्यूजन हो ना, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जस्ट मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया है, समझ में आए बात, क्लियर है। चलिए, तो ये बात आती है कि हम गए यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो आपके क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। आ जाइए अपने घर की तरफ आ जाइए, हम आपके घर का एक एग्जाम्पल देते हैं। आपने देखा होगा दीवारों के ऊपर लिपाई होने के बाद में व्हाइट वॉश किया जाता है, कली बोलते हैं जिसे, क्या किया जाता है, कली। एक्चुअल में वो क्या होती है, वो होती है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होती है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, बताऊंगा कैसे होती है, ठीक है। वो ठीक है, आप मार्केट से क्या लाए, आप मार्केट से सूखी कली लेकर आए, सूखा व्हाइट वॉश लेकर आए, जिसे आपको व्हाइट वॉश करना है, ड्राई फॉर्म में पाउडर लेकर आए, उसको लाया आपने, और उसमें लाने के बाद में आप धीरे धीरे क्या करते हो, उसके अंदर धीरे धीरे पानी ऐड करते हो, धीरे धीरे ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। ये नहीं है कि 1000 लीटर पानी धड़ाम जैसी भर दिया उसके अंदर, नहीं, उसमें पानी धीरे धीरे, व्हाइट वॉश कली के अंदर पानी धीरे धीरे ऐड किया जाता है, स्लोली ऐड किया जाता है। वो जो मार्केट से आप व्हाइट पाउडर लाए, उस पाउडर का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड वो किस फॉर्म का होता है, सॉलिड फॉर्म का होता है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो आपका कॉमन नेम है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है आपका, ये कैल्शियम ऑक्साइड में आप धीरे 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 से मेरी जिंदगी में आना नहीं, धीरे धीरे से आप इसमें क्या करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल
ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब आप धीरे धीरे उस कैल्शियम ऑक्साइड के पाउडर के अंदर आप धीरे धीरे उसके अंदर क्या करेंगे, उसकी जिंदगी में चलते चले जाएंगे। किसे डालते चले जाएंगे? पानी को चले जाएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड गिरा पानी को, कहो पानी धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। क्यों आना? अभी आपको बाद में बताऊंगा कि धीरे धीरे से पानी को, कैल्शियम ऑक्साइड पानी को क्यों कह रहा है कि भैया धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना। वो तो स्पीड से आओ, फास्ट फास्ट तेजी से आओ मेरी जिंदगी में, नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहा है कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। किसे बोल रहा है? अरे भैया ये H2O हो गया। अच्छा वो याद है ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, वो उसने गाया था शायद, हनी सिंह ने गाया था, और ऋतिक रोशन और एक और है लड़की को, क्या नाम उसका, सोनिका कपूर, क्या अरे क्या नाम है यार उसका, है समझ गए वो है ना, प्रेम रतन धन पाए वाली, सोनम कपूर, सॉरी, ठीक है। तो उसने गाया था। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका ऋतिक रोशन। क्या हो गया? ये हो गया आपके ऋतिक रोशन, ठीक है। और ये क्या हो गई आपकी? सोनम कपूर। समझ में आई बात? ठीक है। तो ऋतिक रोशन बोलता है किसे? सोनम कपूर को, कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड बोल रहा है पानी को, कैसे? पानी हे जल देवी, आप धीरे धीरे से मेरी जिंदगी के अंदर तशरीफ लेकर आइए, ठीक है। अब जो पानी है, जो सोनम कपूर है, वो भी कहेंगे चलो ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब धीरे धीरे वाटर उसके अंदर ऐड किया जाता है तो फॉर्मेशन होती है प्यारे बच्चों, राज दुलारो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी फॉर्मेशन होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। किसकी फॉर्मेशन होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। अब सवाल यह है कि पानी को, सोनम कपूर को ऋतिक रोशन ने धीरे धीरे क्यों बुलाया? क्यों ऋतिक रोशन को ऐसे कहना पड़ा कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना? वो इसलिए क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग की खिड़की खोल लो बिल्कुल, अगर नींद आ रही हो, नहीं आनी चाहिए वरना, ठीक है। तो दिमाग की खिड़की खोलो कि कैल्शियम ऑक्साइड क्यों बोल रहा है पानी को कि हे पानी तू मेरी जिंदगी में धीरे धीरे आना। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि पानी जब आप क्विक लाइम के अंदर ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर ऐड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। आपने देखा भी होगा कि जब आप उस पाउडर को अंदर पानी मिलाते हैं तो वो जिस कंटेनर के अंदर आप उसे घोल बना रहे होते हैं उसका टेम्परेचर बहुत गर्म हो जाता है और उसमें से हीट निकलने लगती है। तो वो जो हीट बाहर निकल रही होती है वो धीरे धीरे घुलता रहे और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी एनर्जी करके बाहर निकलती रहे। अदरवाइज विस्फोट भी होने के चांसेस है। विस्फोट मतलब ब्लास्ट नहीं, इस तरह से विस्फोट नहीं होता। आपने देखा होगा कार्बाइड का टुकड़ा आता है, कार्बेट भी बोलते हैं उसे देशी भाषा में, कार्बाइड होता है वो, ठीक है। उस कार्बाइड को पानी के अंदर डाल दो, उसमें बुड़क बुड़क से बस पता नहीं क्या क्या होता रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड ने पानी को क्यों कहा कि पानी मेरी जिंदगी में धीरे धीरे आना? वो इसलिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रोसेस बनने के प्रोसेस के दौरान यहाँ पर बहुत बड़े अमाउंट में हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। यही कारण है, इसी हीट का कारण है कि कैल्शियम ऑक्साइड ने पानी को बोला कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अब चूंकि इस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, हीट के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है थर्मो का। किसका वर्ड? थर्मो का। और हीट बाहर निकल रही है, बाहर के लिए वर्ड यूज होता है एक्सो का। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मो। अरे अच्छा नहीं लग रहा तो थर्मिक लगा दो, ठीक है। तो रिएक्शन कैसी हो गई है? एक्सोथर्मिक हो गई। क्या इसके लिए आपको कहीं से कुछ लाइटर या बर्नर या कुछ और चीज, पानी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अलावा क्या आपको इसके अंदर कोई और चीज ऐड करने की जरूरत पड़ी? क्या नहीं पड़ी। आपने जस्ट पानी डाला और रिएक्शन क्या हो गई? अपने आप हो गई। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन कैसी हो गई? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई प्यारे बच्चों। क्या हो गई? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो पाउडर फॉर्म में होता है, जब आप उसमें धीरे धीरे उसमें पानी ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका एक्चुअल में नेम होता है स्लेक्ड लाइम। क्या नाम होता है? स्लेक्ड लाइम, ठीक है। ये क्या होता है? स्लेक्ड लाइम। और इसी स्लेक्ड लाइम को क्या करते हैं? दीवार के ऊपर व्हाइट वॉश कर देते हैं। जैसे आपको व्हाइट सरफेस दिखाई पड़ रही है ना, ठीक है, ये व्हाइट सरफेस दिखाई पड़ रही है। अब हमने क्या किया, हमने इस पर व्हाइट वॉश करवा दिया, ठीक है। अब व्हाइट वॉश फिलहाल तो गंदी सी हो गई, ठीक है, तो इसमें शाइनिंग नहीं देखने मिल रही। और आप देखो जब कली हो जाती है, व्हाइट वॉश हो जाता है घर के अंदर वो, तो उसके 2 या 3 दिन के बाद आप उसमें देखना, जब वो सूख हो जाता है, जब वो जम जाता है, उसके अंदर ऐसी शाइनिंग मारती है जैसे मार्बल की होती है। कैसे शाइनिंग मारती है? जैसे मार्बल की होती है, ठीक है। तो यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आप दीवार पे लीपा पोती करते हो, 2 या 3 दिन के बाद में वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक तो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के साथ साथ उसमें उसकी जो फिनिशिंग होती है ना, वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है यार।
क्या लो पूछ के आप भी, ठीक है। उसकी फिनिशिंग क्या बोलते हैं, उसकी फिनिशिंग के अंदर बड़ी शाइनिंग सी मारते हैं, बड़ी चमकदार अपीयरेंस होती है, जैसे मार्बल के अंदर से शाइनिंग होती है। और वही शाइनिंग, वही अपीयरेंस किसकी वजह से होती है, ध्यान दीजिएगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसी का ही एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था कि एक्वस मतलब किसी भी तरह का सॉल्यूशन जिसके अंदर, जो पानी के अंदर तैयार किया गया हो, ऐसा सॉल्यूशन जो पानी के अंदर, वाटर के अंदर। एक्वामैन, एक्वामैन मूवी देखिए ना, एक्वामैन वो ट्राइडेंट लेके घूमता फिरता है, ठीक है। एक्वामैन का मतलब क्या है, जलमानव। एक्वामैन की हिंदी मतलब क्या है, जलमानव, ठीक है। मतलब एक्वा वर्ड आता है वाटर के लिए। तो एक्वा सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो कि पानी में आपके तैयार हुआ है, उसे एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी कि जो स्लैग्ड लाइम है, ये जब आपने दीवार के अंदर लीपा पोती कर दी इसकी, और दीवार के अंदर लीपा पोती करने के बाद में ये एटमॉस्फेयर के जब कांटेक्ट में आता है, और एटमॉस्फेयर के अंदर क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, और अब तो माशाल्लाह से कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन भी हमने बढ़ा दी। लेकिन वो अलग बात है कि नेचर ने सबकी एस्थेसी करके सबको लाइन में लगा के क्या कर लिया, अपनी ओजोन लेयर को हील कर लिया। गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये कि हमारी लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की डेप्थ में, 1 किलोमीटर मोटी ओजोन की परत जो है वो अर्थ के ऊपर से डिप्लीट हो रही थी, घट रही थी। इस लॉकडाउन की वजह से, इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से वो ओजोन की लेयर जो है वो वापस क्या कर ली, वो वापस हील कर ली। नेचर अपना इलाज खुद कर लेती है। नेचर को पता था कि अगर ह्यूमन को हमने इस तरह से ना रोका, अरे नेचर ने रोक दिया, नेचर ने रोक दिया। मैं नेचर को मालूम था कि अगर ह्यूमन को इस तरह से ना रोका गया तो ये ओजोन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ओजोन ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर है कि अगर वो खत्म हो गई तो एक तरह से यहाँ से लाइफ भी खत्म हो सकती है, ठीक है। इसीलिए नेचर ने दिमाग लगाया कि ह्यूमन के अंदर क्या करो, कोरोना वायरस। वो अलग बात है, बाद की चीज है ना, कि चाइना ने डाला, खुद बनाया लेबोरेटरी के अंदर, ये क्या है वो बाद का कंसर्न है। लेकिन फिलहाल क्या, एक मीडियम तो बना ना, वो कुछ भी हुआ उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट तो पड़ा ना नेचर के अंदर। जो जीव जंतु थे जिनकी पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही है, पानी साफ होने लग रही है, हवा साफ होने लग रही है, ठीक है। ओजोन की लेयर, अर्थ, बहुत मजा आने लग रहा है यार नेचर को, ठीक है। चलिए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो एटमॉस्फेयर के अंदर कहाँ है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत बढ़िया अमाउंट में, ठीक ठाक अमाउंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे रिएक्ट करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगी। और प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन बनाती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की। ये बड़ी एक थिन लेयर होती है। देखो, आपने व्हाइट वॉश कर दिया, दीवार के ऊपर आपने व्हाइट वॉश कर दिया, आपने 2 या 3 दिन का समय दिया उसे सूखने के लिए। क्यों दिया, क्योंकि 2 या 3 दिन में वो जो व्हाइट वॉश आपने दीवार पे किया था, वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद है उससे रिएक्ट कर कर कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी एक बहुत थिन लेयर अपने ऊपर फॉर्म कर लेता है, दीवार के ऊपर फॉर्म हो जाती है, जिससे उसके अंदर उसका फिनिशिंग टच कैसा आता है, अपीयरेंस आता है शाइनी, चमकदार सा, ठीक है, बिल्कुल प्लेन स्मूथ शाइनी। किसकी वजह से, इस कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर की वजह से। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बनती क्यों है, कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर बनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया, वही व्हाइट वॉश जो आपने कैल्शियम ऑक्साइड करके वो वाटर ऐड करके धीरे धीरे से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके बहुत ही थिन लेयर इस दीवार के ऊपर बना लेता है, जिसकी वजह से उस वॉल की फिनिशिंग अपीयरेंस जो होती है वो शाइनी होती है, चमकदार आपको दिखाई देखने पड़ती है, स्मूथ दिखाई देखने पड़ती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, यहाँ पर आपको फिनिशिंग देखने मिलती है। और साथ में क्या बनता है, साथ में बन जाता है वाटर बन जाता है। आई बात समझ में, ये क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर है। और आपको बता दूं, जो मार्बल होता है ना, मार्बल, मैंने बोला ना कि मार्बल जैसी चमक आती है, उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि मार्बल खुद कैल्शियम कार्बोनेट का जो आपके केमिकल नेम है वो मार्बल ही है, ठीक है। मार्बल पत्थर घरों के अंदर लगता है ना, मार्बल भी बोलते हैं, मार्बल जो घरों के अंदर पत्थर लगता है वो क्या है, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। सफेद सफेद पत्थर, संगमरमर का पत्थर जिसे ताजमहल बना हुआ है, आपके घर के अंदर लगा वो पत्थर, ठीक है, वो सब क्या है, वो सब मार्बल ही तो है। वो एक्चुअल में है क्या, वो मार्बल है, किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। और कितनी चमक, कितनी शाइनिंग होती है उसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। अब समझ में आया कि व्हाइट वॉश कराने के बाद में घर में जो है 2-3 दिन के बाद में वहां से जो सूखने के बाद में 2-3 दिन में उसके ऊपर एक शाइनिंग अपीयरेंस, फिनिशिंग टच की लाइन कैसे आती है, वो आती है कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर की वजह से। समझ में आया बात। उम्मीद है केमिकल रिएक्शन, देखो मैं चाहता तो एकदम एक लाइन में बता देता कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट करा, ये फील नहीं आता, मजा नहीं आता, मुझे तो मजा ही ना आता बिल्कुल भी पढ़ाने में, ठीक है। इसलिए मैंने इसे इतना ज्यादा फील करा के आपको पढ़ा दिया। आई बात समझ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, बात आता है कि कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे क्या हो गए, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, एक नए सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक सब्सटेंस ये, एक सब्सटेंस ये क्या है, ये भी कंपाउंड है, ये
क्या है, ये भी कंपाउंड है। क्यों है, इसमें दो तरह के एटम है, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन, दो तरह के एलिमेंट है। इसमें क्या है, इसमें दो तरह के एटम है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो यानी कंपाउंड और कंपाउंड से रिएक्ट करा। अब सब्सटेंस की जगह एलिमेंट भी हो, कंपाउंड भी हो, और ज्यादा फाइन करना चाहो कर लो, लेकिन मैंने जनरलाइज में क्या लगा दिया, सब्सटेंस लगा दिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके क्या बनाया, एक नया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई नहीं हुई, अरे हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके कंबाइन करके नया एक प्रोडक्ट बनाना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या हो गया, ये भी आपके एक तरह से अच्छा कंबाइन क्यों, क्योंकि देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ये रहा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ गया। ठीक है, आई बात समझ में, एक वाटर का मॉलिक्यूल H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ की, ये बाहर निकल गई, दो ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ बच रही, एक ऑक्सीजन ये, तीन ऑक्सीजन आपस में दोनों जुड़ के क्या बना लिया, आपके मेन प्रोडक्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कंबाइन होकर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपका कंपाउंड है, ये भी आपका कंपाउंड है, यानी दोनों के दोनों एग्जांपल आपके किस टाइप की आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ड्यू टू कंपाउंड्स की वजह से, या कंपाउंड्स के एडिशन की वजह से, कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन की वजह से जो प्रोडक्ट बन रहा है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वाली हो गई। ठीक है, एक आध एग्जांपल एलिमेंट वाली का भी देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल एलिमेंट प्लस कंपाउंड वाली का भी देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक के, उम्मीद है आपको यहाँ तक के समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये तो क्या थी, ये थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसकी, कंपाउंड की थी। अब हम चलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एलिमेंट की देखने के लिए। चलो भैया, अगर मैं एलिमेंट के बारे में एलिमेंट की कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने की कोशिश करूं, या एलिमेंट की कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने की कोशिश करता हूं, तो एलिमेंट मतलब जो इसमें एक ही तरह के एलिमेंट हो, फॉर एग्जांपल आप H2 ले लो, O2 ले लो, अरे भैया इसमें केवल एक ही तरह का एटम है, कौन से है, हाइड्रोजन है। इसमें केवल एक ही तरह का एटम है, कौन से है, हाइड्रो ऑक्सीजन है। दोनों ने मिलाकर क्या बना लिया, वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। लो भैया, बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। दूसरे शब्दों में बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस भी है। बर्निंग होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसीलिए हाइड्रोजन गैस की बर्निंग हुई और फॉर्मेशन क्या हुआ, वाटर की फॉर्मेशन हुई। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस ऑफ एलिमेंट है। ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, प्रोडक्ट क्या बना दिया, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। अब देखो, ये भी जुड़ा, ये भी जुड़ा, दोनों आपस में जुड़कर क्या बना दिया, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। उसे हमने क्या बोला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि दोनों में एलिमेंट है। ये आपको, आप लिखना चाहें लिख सकते हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड और डिटेल में, लेकिन मैं आपको दिमाग में थोड़ा सा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन बारीक तरह से भर रहा हूं। लिखना चाहते हो लिख लो। ठीक है, अब तीसरी रिएक्शन होती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, जहां पर एक एलिमेंट हो एक कंपाउंड हो। अच्छा ले लो, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इससे किसके साथ में रिएक्ट करा दो, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। क्लियर है, मीथेन आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑर्गेनिक होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, केवल और केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जब भी वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, चाहे यहाँ पर CH4 हो, चाहे यहाँ पर C2H6 हो, चाहे यहाँ पर C3H9 हो, हमेशा किस चीज की फॉर्मेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यानी जब हाइड्रोकार्बन, जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ये क्या है, ये क्या है आपका प्यारे बच्चों, ये कंपाउंड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो तरह के एटम है, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन है, एलिमेंट है, एक ही तरह के एटम है। तो कंपाउंड और एलिमेंट रिएक्ट करे आपस में, क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये एलिमेंट एलिमेंट रिएक्ट करे, क्या बनाया, वाटर बनाया। ठीक है, एक मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल कराया था कैल्शियम ऑक्साइड वाला, वो क्या हो गया आपके, वो कंपाउंड वाला एग्जांपल हो गया। तो तीनों तरह के मैंने आपके क्या बता दिए, तीनों तरह से आपके एग्जाम्पल बता दिए हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा 28 मिनट हो गई। चलिए, अब एक और चीज आपके एनसीईआरटी के अंदर रखा, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है, एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हालांकि जो हमारे लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस वाला, मैंने शायद आपको वहां बताया भी था कि रेस्पिरेशन इज एनाबॉलिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि इससे हीट बाहर निकलती है। जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खर्च होता है और कन्वर्ट किसके अंदर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर और हीट के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। इसे हम रेस्पिरेशन को हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ पर, रेस्पिरेशन को पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के अंदर। लेकिन इतना दिमाग में रखिए कि रेस्पिरेशन
एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का टूटना और उससे जो एनर्जी बनती है, उस प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी बनती है, उसी एनर्जी से पूरा का पूरा जीवन यापन चलता है। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रेस्पिरेशन बोला जाता है। चैप्टर नंबर 6 का आपका पूरा डिटेल टॉपिक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझिए। तो उम्मीद है आपको ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आई होगी। मैंने बहुत आसान सा करके, बहुत इजी सा करके समझाने की आपको कोशिश की है। आई होप आप लोगों के यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो अपना घर पे रहकर पढ़ाई करें। अब मैं रेगुलर थोड़े दिन के बाद में क्या शुरू करने वाला हूँ, एक हम ऑनलाइन क्लास तो नहीं लेंगे, क्लास तो हमारी ऐसे ही चलेंगी, रिकॉर्ड होने के बाद में चलेंगी, ठीक है। क्योंकि इस तरह से इतनी प्रॉपर फैसिलिटी मेरे पास में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। ऐसे रिकॉर्ड करके डालूंगा, लेकिन आपके ऑनलाइन टेस्ट ज़रूर हो करेंगे, ठीक है। मैं कुछ करता हूँ इंतज़ाम, अभी वेबसाइट का काम अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोसेस है, ठीक है। अभी तबीयत ख़राब की वजह से वेबसाइट की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आई बात समझ में। तो इसलिए अभी वेबसाइट बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक जो है मैं आपका एक टेस्ट लूँगा, बीच से मैं को बता दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्या टॉपिक रहेगा, किस तरह से लिया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास अपने स्कूल के जितने भी बच्चे हैं सबको ऐड कर लो यार, दिक्कत थोड़ी है कुछ, पढ़ाई भी समझ में आ रही होगी, अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, तो उम्मीद है मेरी आपके सबको समझ में आ रहा होगा। तो भैया बेटर सीधी सी बात यह है कि इस को अच्छे से पढ़ो, अपने स्कूल फ्रेंड्स को दिखाओ, बड़ा आसान है। थोड़े दिन बाद टेस्ट के लिए तैयार रहें, ठीक है। चलिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, घरों के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, खाना खाते रहिए, मौज लेते रहिए और ऑल द बेस्ट।